गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो बहुत खास है एंड इट्स अ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो बिकॉज बहुत टाइम से आप सभी जानना चाह रहे हैं कि हैंड पेंटेड स्टफ की प्राइसिंग कैसे करें। हैंड पेंटेड साड़ीज़ जो हम बना रहे हैं उसकी प्राइस कैसे डिसाइड करें, क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने ध्यान में रखना है और प्राइस कैसे लगाई जाती है, कैसे सेट की जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको हर वो पॉइंट बताऊंगी कि हैंडमेड स्टफ, चाहे वो हैंड पेंटेड साड़ी है या कोई भी आपका हैंडमेड स्टफ है, उसकी प्राइस हम कैसे डिसाइड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो पॉइंट नंबर 1, योर रॉ मटेरियल। जब आप मार्केट में जा रहे हैं, जो आप फैब्रिक ले रहे हैं, ये वीडियो मैं सिर्फ आपको हैंड पेंटेड साड़ी के हिसाब से ही बताऊंगी। इसके अलावा जो भी आप हैंड पेंटेड या हैंडमेड स्टफ बना रहे हैं, आप प्राइस उसके अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ साड़ी के बारे में बात करेंगे। ओके, तो पॉइंट नंबर 1, रॉ मटेरियल। तो एक साड़ी बनाने के लिए, एक हैंडमेड साड़ी, हैंड पेंटेड साड़ी के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है एक साड़ी की, एक फैब्रिक की, एक रॉ मटेरियल। तो जो चीज़ें आप ले रहे हो एक साड़ी बनाने के लिए, उसकी प्राइस लिखी जाती है। जैसे एक साड़ी बनाने के लिए आप साड़ी लेके आएंगे, तो कितने मीटर का फैब्रिक था, क्या उसकी प्राइस थी, वो प्राइस आपने ऐड करी। साड़ी पे जो अब आप कलर यूज़ करेंगे, वो कलर्स भी उसी रॉ मटेरियल में आते हैं। कलर्स के साथ साथ जो भी कलर्स, चाहे उसमें फिर बाइंडर है, मीडियम है, मिक्सर है, फिक्सर है, आपके ब्रशेस हैं, कोई एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि आपने कोई फ्रेम लिया है। एनीवेज जो फ्रेम है वो तो आपका लॉन्ग टर्म में रहता है कि आपने फ्रेम ले लिया तो आप हर साड़ी उस पर बना सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो आपका रॉ मटेरियल किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए होता है, उसको हम कंसिडर करते हैं। तो हम ऐड करेंगे ऑल आर मटेरियल कॉस्ट। यानी हमने एक साड़ी बनाने के लिए जो जो चीज़ें ली हैं, चाहे वो फैब्रिक है, चाहे वो कलर है, उसके ब्रशेस हैं, स्टेंसिल का सामान हो गया, या आउटलाइन के लिए आप पेन भी यूज़ करते हैं। मतलब उस साड़ी को बनाने में जो भी मटेरियल आपने लिया है वो सब उसमें ऐड होगा। कई बार आप साड़ी ऐसे ही नहीं देते हैं, उसको फिनिशिंग देने के लिए आप उसमें फॉल या पीको भी लगाते हैं, तो फॉल और पीको की भी कॉस्ट उसमें ऐड होगी। प्लस अगर आपने फॉल और पीको किसी से करवाया है तो उसका भी जो प्राइस है वो उसमें ऐड होगा। अगर सामने वाला कहता है कि मुझे इस साड़ी में सीक्वेंस भी लगवाना है, यानी वो जो चांद सितारे जो होते हैं, सितारे जिन्हें बोलते हैं, तो वो सीक्वेंस भी अगर आपने, तो सीक्वेंस की कॉस्ट आएगी, और सीक्वेंस लगवा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट भी आएगी। तो बेसिकली एक रफ तौर पे, एक मोटे तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी हैंडमेड स्टफ बनाने के लिए, एक साड़ी बनाने के लिए, जो भी रॉ मटेरियल, जो भी सामान हम उसमें लगा रहे हैं, उस हर चीज़ की जो प्राइस है हम उनको ऐड। नंबर 2, आपने सारा सामान ले लिया, सब कुछ करा, और अब आप अपनी साड़ी को तैयार कर रहे हैं। यानी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपका टाइम लगता है, आपका एफर्ट लगता है। तो जो आपका समय है, उस समय को भी हम ऐड करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। जैसे एक दुपट्टा मैंने लिया, और वो दुपट्टा पूरा, एक दुपट्टा बनाने के लिए मुझे 2 घंटे लगते हैं। तो अगर वो 2 घंटे हैं तो वो 2 घंटे में वो जो आपका दुपट्टे का प्राइस है, प्लस उसमें मैं अपना एफर्ट डालूंगी कि मेरे 2 घंटे इसमें लगे हैं, प्लस आपका उसमें काम कितना रहा है। यानी अगर आपने थोड़ा सा काम किया है, सिर्फ थोड़े थोड़े कहीं कहीं आपने फ्लावर्स बनाए हैं, तो आपका एफर्ट कम है, आपका टाइम भी कम है। लेकिन अगर आपका जो डिज़ाइन है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपने उसमें बहुत एफर्ट डाला है, तो आपका एफर्ट प्लस आपका टाइम, इसको आप मॉनेटरी बेसिस पे किस तरह कैलकुलेट करेंगे। जनरली कहा जाता है, जो जनरल उसमें है कि हैंडमेड स्टफ का जो प्राइसिंग है दैट इज़ 200 to 500 पर आवर के हिसाब से वो
इसको जज करते हैं। मतलब दैट्स हाउ यू कैन, आप अपनी चीज़ की प्राइसिंग इस तरह से कर सकते हैं कि मैंने इस चीज़ को बनाने के लिए 2 घंटे दिए हैं और मेरा एफर्ट इसमें अच्छा है, ये मेरा हुनर है कि मैंने इतना अच्छा किया है। और अपनी स्किल को भी प्लीज़ वैल्यू करें। हो सकता है स्टार्टिंग में आपका जो एफर्ट है या जो आपका डिज़ाइन है वो इतना सुंदर नहीं आ रहा, दैट्स ओके। तो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते करते आपको लगता है कि आपके हाथ में वो बात है, वो चीज़ सुंदर है, वो चीज़ खूबसूरत है और बन के आई है, तो प्लीज़ अपने उस हुनर का, अपनी उस स्किल को अंडर एस्टिमेट नहीं करें, अंडर प्राइसिंग नहीं करें। हैंडमेड स्टफ़ महंगे ही आते हैं क्योंकि ये आप अपने हाथों से बना रहे हैं और हर पीस इंडिविजुअली आपने समय निकाल के बैठ के बनाया है। एक यूनिक पीस आपने बनाया है, क्योंकि जो आपने किसी और को बनाया है, इवन इफ यू ट्राई टू कॉपी दैट सेम थिंग, सेम चीज़ को अगर आप कॉपी भी करना चाहेंगे तो भी दो चीज़ें सेम, एग्जैक्ट सेम नहीं बन सकती, क्योंकि आप मशीन नहीं है, आप हाथ से बना रहे हैं। तो एवरी पीस इज़ अ यूनिक पीस। एनीवेज, ये मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक गई हूँ, क्योंकि बहुत लोग कई बार क्या करते हैं, अपनी स्किल को, अपने हुनर को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत अंडर प्राइसिंग करते हैं। डोंट डू दैट। ओवर प्राइसिंग नहीं करें, लेकिन अंडर प्राइसिंग भी नहीं करें। तो जो आपका, जो मैंने बताया कि हम जो भी चीज़ बना रहे हैं उसकी एक रफ जो आप एस्टिमेट करते हैं, वो ये है 200 टू 500 पर आवर के हिसाब से हम किसी भी चीज़ की प्राइस सेट करते हैं। अगर आपको लगता है कि उस चीज़ में कुछ बात है, उसमें एक्स्ट्रा टैलेंट है, या वो चीज़ ही एक अलग बन के आ रही है, तो 500 से आप उसको प्राइस बढ़ा भी सकते हैं। दैट इज़ एंटायरली अप टू यू। तो ये प्राइसिंग तो हो गई अगर आप बिगनर्स हैं। लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड और एक आर्टिस्ट बन चुके हैं और आप में वो बात है, तो उसकी जो प्राइस है वो 5,000 से लेके 7,000 सिर्फ आपके काम की है। और अगर वो कुछ एक्सक्लूसिव वर्क है, जैसे आपकी पिचवई हो गई, बिकॉज पिचवई एक इस तरह की चीज़ है जिसमें आप घंटों बैठ के बनाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल अलग है। लेकिन अगर आप किसी भी साड़ी पे पिचवई भी बना रहे हैं, तो वो 8,500 से लेके आप 15,000 तक आ सकते हैं ये प्राइस। इट इज़ एवरीवेयर। अगर आप मार्केट में जाएं तो जो एक नॉर्मल पिचवई पेंटिंग होती है, वो पिचवई पेंटिंग आप 5,000 से लेके 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 के रेट में मिलती है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ दैट पेंटिंग। बट पिचवई पेंटिंग इतनी महंगी है, ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ बिकॉज उसमें आप बहुत डिटेल में आप काम कर रहे हैं, ये आपका हुनर है, ये आपका, एवरीबडी कांट डू इट, एवरीबडी कांट मेक इट। लेकिन अगर पिचवई आप साड़ी रहे हैं, साड़ी पे बना रहे हैं, तो साड़ी इटसेल्फ इज अ डिफरेंट मीडियम। पेपर पे बैठ के आप बना नहीं रहे हैं, आप जो क्लॉथ पे कर रहे हैं वो गीला ही रहता है। आप उसमें जो कर रहे हैं वो बारीकी जो आप एक पेपर पे करेंगे पिचवई, वही अगर आप एक साड़ी पे करेंगे तो आपका उसमें एफर्ट, उसमें हर चीज़ आपकी पड़ती है, उसमें आपका एफर्ट लगता है। इसीलिए आप बहुत ही आराम से सिर्फ 8,500 से लेके 15,000 तक की पिचवई की साड़ी में अपना लेबर, अपना टाइम इसमें आप लगा। पॉइंट नंबर 3 में हम सारी डिटेल्स लेके आते हैं कि आपको साड़ी में क्या चाहिए। अगर आपकी साड़ी में सिर्फ आपको बॉर्डर चाहिए तो उसका प्राइस आप अलग से करेंगे, बिकॉज सिर्फ आप बॉर्डर कर रहे हैं। वहीं पे कोई दूसरा कह रहा है कि आपको बॉर्डर प्लस हैवी पल्ला चाहिए, तो पल्ले पे आपका काम हो गया तो उसका रेट अलग होगा एज अ बॉर्डर। और उसके बाद मुझे हैवी पल्ला भी चाहिए, मुझे फ्रंट में भी काफ़ी डिटेल चाहिए, तो अगर ये है तो उसका प्राइस अलग होगा। मेरा कहने का मतलब है, जितनी चीनी डालो उतना ही मीठा होता है। उसी तरह से जितना आप एक साड़ी में एफर्ट कर रहे हैं, जितना आप उसमें अपना समय डालेंगे, उतनी ही आप उसकी प्राइस और जो कॉस्ट है वो सेट कर। पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 में हमारे हिडन चार्जेस आते हैं। यानी आप एक साड़ी बना रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइट ऑन है,
आपका पंखा चल रहा है, आपका एसी चल रहा है। अगर आप कहीं रेंटेड अपार्टमेंट या एक रेंटेड एरिया में हैं जहाँ रेंटेड स्टूडियो है आपका, वहाँ पे बैठ के आप अपना काम करते हैं तो उसका रेंटल चार्जेस, आपका ट्रैवलिंग, क्योंकि आप जाते हैं फैब्रिक लेकर आ रहे हैं, फ्री में फैब्रिक आपके घर में नहीं आके टपक गया, आप उसके लिए जा रहे हैं, तो आपका ट्रैवलिंग फेयर यानी आपका किराया, आने और जाने का किराया, वो भी उसी में इंक्लूडेड होता है। तो ये सारी हिडन चार्जेस हैं, हिडन कॉस्ट है जो किसी को दिखाई। पॉइंट नंबर 5 में आप आता है आपका प्रॉफिट मार्जिन। उसमें आप कई सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आपका डेली वेयर, आपका सस्टेनेबल वेयर, या आपका स्पेशल कोई फेस्टिवल, या आपका ब्राइडल, या इस तरह का। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। जैसे एक नॉर्मल साड़ी पे आप अगर फैब्रिक कलर या आप एक्रेलिक कलर से कोई साड़ी बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी जो प्राइस है वो थोड़ी कम होगी। लेकिन वहीं पे अगर आप एक्रेमाइन डाई से कर रहे हैं, क्योंकि उसको बनाने में वो एफर्ट भी है, इट टेक्स टाइम टू प्रिपेयर ऑल योर कलर्स, तो वो आपका हो गया। अगर आपका सस्टेनेबल हो गया, सस्टेनेबल से मेरा मतलब है कि आपको लगता है कि योर फैब्रिक इज़ ऑल्सो गुड और हर चीज़ आपकी अच्छी है, तो उसकी भी प्राइसिंग आप उसी हिसाब से सेट करते हैं। वहीं अगर ब्राइडल आ गया तो ब्राइडल में आपकी वो सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आपका एक्सक्लूसिव वो कलेक्शन है, दैट इज़ योर एक्सक्लूसिव कलेक्शन। यू आर थिंकिंग कि ये मेरा सिर्फ फेस्टिवल्स के लिए है, ये मेरे ब्राइडल के लिए, तो आप उसमें एफर्ट डाल रहे हैं, आपने उसको उतनी खूबसूरती से उस तरह से डिज़ाइन किया है कि कोई ब्राइड उसको पहन सकती है, तो उसकी प्राइस आप अलग से लगा सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 6 में आप इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे आज के टाइम में हैंड पेंटेड साड़ीज सभी बना रहे हैं, हर जगह है, इट्स इन फैशन, लेकिन हर कोई अपनी एक नीश क्रिएट करता है, यानी आप एक अपनी एक स्टैम्प, एक यूनिकनेस रखते हैं कि मेरे हाथ का हुनर ये है, और जनरली लोग उसी तरह से जाते हैं। इसको मैं इस तरह से बताती हूँ, जैसे मसाबा है, मसाबा का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है। वहीं अगर आप मनीष मल्होत्रा डिज़ाइनर का देखेंगे तो उसका काम अलग है, और हर डिज़ाइनर की प्राइसिंग भी अलग है, उनका स्टाइल भी अलग है। तो आप अपनी नीश क्रिएट करें, आप अपना एक यूनिक स्टाइल करें, बिकॉज हर किसी को वो नहीं पसंद जो हर कोई बना रहा है। मैं वो नहीं बनाना चाहती जो हर कोई बना रहा है, मैं वो बनाना चाहती हूँ जिसे मैं बना रही हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। मेरा कोई भी डिज़ाइन आप ओवर नहीं देखेंगे कि बहुत भर भर के है या बहुत ज़्यादा है। माय स्टाइल या मैं अपना यूएसपी जो बताऊंगी वो है मिनिमलिस्ट। मिनिमलिस्ट यानी सादगी में, सिंप्लिसिटी में आप कैसे खूबसूरत लग सकते हैं। मेरे किसी भी डिज़ाइन में ऐसा नहीं है कि हमने भर दी है साड़ी और बस फ्लावर ही फ्लावर हैं। दिस इज़ नॉट माई स्टाइल, मैं इसको नहीं करती। तो अपनी यूनिकनेस को भी कंसिडर करें, क्योंकि जो आपके पास है हो सकता है वो किसी और के पास नहीं मिल रहा है। तो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी चीज़, अपने हुनर को प्लीज़, अपने उस टैलेंट को भी एडमायर करें और उसको एक्नॉलेज करें, एंड डोंट अंडर एस्टिमेट। तो ये था हम प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, पूरा डिटेल मैं यहाँ आपको किस तरह से करते हैं वो भी मैं मेंशन कर दूंगी। उसके अलावा मैं आपको एक स्पेशल टिप देना चाहती हूँ। जब आप हैंड पेंटेड साड़ी के बिजनेस में हैं और आप करना चाह रहे हैं, तो 3 चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे एक, आप डेली वेयर के हिसाब से साड़ी बना सकते हैं विच इज़ अफोर्डेबल, यानी हर कोई ख़रीद सकता है। तो अपनी जो कुछ साड़ियाँ उस तरह की बना के रखें जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ख़रीद सकता है। दूसरा, थोड़ी सी आप उसको प्रीमियम ले सकते हैं, यानी आपका उसमें मटेरियल भी अच्छा लगा हुआ है, आपका डिज़ाइन भी अच्छा है, एंड दैट एनीबडी कैन नॉट अफोर्ड, हर कोई नहीं खरीद सकता। उसको खरीदने के लिए कुछ ही लोग होने चाहिए, ये नहीं कि हर कोई उसको पहन के घूम रहा है। तो वो यूनिक आपने बनाना है, वो हो सकता है यूनिक डिज़ाइन है, हो सकता है यूनिक फैब्रिक है, हो सकता है यूनिक स्टाइल में आपने किया है, और उसको आप थोड़ी सी प्राइस थोड़ी प्रीमियम रखें सो दैट लोगों को भी लगे कि यस, दिस इज़ द प्रीमियम स्टफ। और थर्ड इसमें आता है
कस्टम मेड, यानी आप जो चाहेंगे मैं वो बना के दूंगी, तो उसका प्राइस अलग होता है। तो ये 3 कैटेगरी भी हो गई, यानी कस्टमर क्या बोल रहा है दैट इज़ कस्टम मेड, तो ये 3 कैटेगरी आपकी और हो गई। आई होप इस वीडियो में जो भी चीज़ें कन्फ्यूजन आपके मन में था, मैंने उसको कोशिश की है कि मैंने उन सारे सवालों का जवाब दिया है। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको लगता है कि मैं जवाब नहीं दे पाई या कुछ मेरे दिमाग से निकल गया है और उस टॉपिक को मैंने कवर नहीं किया है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में फिर से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके हर सवाल का जवाब देने की। Thanks for watching and happy painting!